हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर न्यू सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था फोर्स सिस्टम और फोर्स सिस्टम कौन कौन से डिफरेंट टाइप के फोर्स होते हैं। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोर्सेस सीखेंगे। तो इंजीनियरिंग हमारा सब्जेक्ट है ईएम। हमने फर्स्ट वीडियो कल कंप्लीट कर दिया। अब आज स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोर्सेस। इसके अंदर मैं आपसे एक बात ये करना चाहूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस के अंदर क्या होता है कि फोर्सेस जो है वो आपकी बॉडीज को मूव करने के काम आती है, या रेस्ट पोजीशन में अगर कोई बॉडी है तो उसको मूव करेगी, और मूविंग पोजीशन में कोई बॉडी है तो उसको रेस्ट या रोकने के काम में आएगी। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ये जनरली बात करता है आपसे रिजिड बॉडी के बारे में। और इसके बाद में एक नया सब्जेक्ट आपको मिलेगा, या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एक और सब्जेक्ट मिलता है जिसका नाम होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे हम सॉम कहते हैं। तो वो क्या रहेगा, डिफॉर्मेशन बॉडी पे, डिफॉर्मेबल बॉडी पे। तो मेक श्योर करना है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके ईएम के एज इट इज सॉम में लगेंगे। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कौन सी बॉडी को एक्ट करता है, कौन सी बॉडी के बारे में स्टडी करता है। इट्स स्टडी ऑन रिजिड बॉडी ओनली। मतलब इसके अंदर जितने भी कंसिडरेशंस है, जितने भी अजम्पशंस है, वो सब यही है कि हमारी बॉडी एक रिजिड बॉडी है, ना कि डिफॉर्मेबल बॉडी है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले कि फोर्स सिस्टम के अंदर कभी भी याद रखना बेटा, अगर आपको फोर्स सिस्टम का कोई फोर्स नहीं समझ रहा है कि हम उसको राइट में पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, लेफ्ट में नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, तो हमें उसके लिए हमारे 10th क्लास के मैथ्स पर जाना पड़ेगा। 10th क्लास के मैथ्स के ऊपर हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ते थे। ये हमारा एक्स लाइन, ये हमारा वाई। तो वाई में हमेशा अपवर्ड क्या रहता था, वाई में अपवर्ड आता था पॉजिटिव और डाउनवर्ड आता था नेगेटिव। एक्स में राइट साइड में आता था पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में आता था नेगेटिव। सेम कॉन्सेप्ट पे आपके फोर्सेस अप्लाई होते हैं कि अगर कोई फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो अपवर्ड पॉजिटिव, राइट साइड में नेगेटिव। अगर कोई फोर्सेस यहां पे है या हॉरिजॉन्टल इस तरह से फोर्स है तो वो नेगेटिव रहेगा। डाउनवर्ड इस तरह से फोर्स है तो वो नेगेटिव रहेगा। यहां से अगर अपवर्ड पॉजिटिव फोर्स है तो ये पॉजिटिव रहेगा। सेम वैसे अगर यहाँ पे भी कोई फोर्स अपवर्ड है तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये वाले कॉन्सेप्ट से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा राइट साइड पॉजिटिव क्यों है और लेफ्ट साइड नेगेटिव क्यों है। ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके अलावा फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली हमारे जो फोर्सेस होते हैं वो टू टाइप्स के रहते हैं। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब एक टाइप फोर्सेस का क्या है, फर्स्ट रहेगा हमारा पुश टाइप फोर्स और सेकंड रहेगा हमारा पुल टाइप फोर्स। ठीक है, एक फोर्स हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने पुश कर दिया, या कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने रस्सी से खींच लिया, या ऐसे ही नॉर्मली खींच लिया। तो ये हो गया हमारा पुल टाइप फोर्स, और एक हो गया हमारा पुश टाइप फोर्स। अब इसके अलावा इनमें भी कुछ कैटेगराइजेशन है कि एक होता है ऐसा फोर्स जो फिजिकली टच किए बाद में प्रोड्यूस होता है, और एक ऐसा होता है जो बिना फिजिकल बॉडी का कनेक्शन होगा, या बिना फिजिकल टच के भी एक फोर्स होते हैं। दो फोर्स होते हैं वैसे। तो फर्स्ट, एक तो हमारा नॉर्मल फोर्सेस हो गया जो हमारा फिजिकल टच है, जो हमारे हर टाइप के फोर्सेस हो गए। कि फॉर एग्जांपल ये अगर मेरी पेन है, मैंने यहां से फोर्स लगाया तो फिजिकल टच हो गया। सेम अगर मैं ऐसे भी फोर्स लगा रहा हूं तो ये हमारा फिजिकल टच वाला फोर्स है। अब इसके अलावा दो फोर्स ऐसे हैं जो विदाउट टच फोर्सेस है, जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो फिजिकली टच नहीं होते लेकिन फिर भी वो फोर्स रहते हैं। अब वो दो फोर्स कौन से हैं? फर्स्ट फोर्स का नाम आता है इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आप कोई भी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ोगे तो आपने कहीं पर भी बीच में उस पर फिजिकल फोर्स या फिजिकल एक्टिविटी, या ये कह लीजिए कि फिजिकल टच नहीं किया, बट स्टिल वो बॉडी स्थिर एकदम नीचे जा रही है, तो दिस इज अनटचेबल फोर्स। सेम वैसे ही आप मैग्नेट्स के बारे में बात कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक के अंदर भी आप नोटिस करोगे कि दो फोर्सेस या दो मैग्नेट्स जो है उनको बस खाली हम पास लाके छोड़ देते हैं, लेकिन स्टिल दे कैन
कांटेक्ट विद ईच अदर, दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये वाला फोर्स भी एक तरीके से नॉन टचेबल फोर्स है, या फिर ये कह सकते हो कि विदाउट कांटेक्ट फोर्स है। ओके, अब इसके बाद में अब हम बात करेंगे हमारे फोर्सेस के बारे में। अब फोर्स का पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का एकदम सिंपल फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर कभी कभार कोई क्वेश्चंस के अंदर आपको फोर्स नहीं दिया गया है, तो वो आपको वहां पे उस बॉडी का मास देंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन देंगे। इन दोनों से आप मल्टीप्लाई करके एक फोर्स बना सकते हो। बट मैक्सिमम टाइम अब तक आरटीएमएनयू के क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा नहीं दिया गया है, बट मे बी पॉसिबल फ्यूचर के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको फोर्स ना देके आपको मास और एक्सेलरेशन दे दे और आप उसके ऊपर कहे कि आपको इसके फोर्स के रिजल्टेंट्स निकालने हैं। अब मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से बता तो दिया कि अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, और राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। अब बेटा एक चीज ध्यान में रखो कि जो भी हमारा लेफ्ट और राइट मूवमेंट है यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, उसे हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इसका मतलब क्या है? सबमिशन ऑफ ऑल फोर्सेस एट एक्स डायरेक्शन। सेम वैसे ही सेकंड आएगा हमारा एफ ऑफ वाई, जो कि इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होना चाहिए। अगर कोई बॉडी को रेस्ट में रखना है तो ये दोनों चीजें 0 होनी चाहिए। और थर्ड ऑल्सो या स्टेबल इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हो कि अगर आपकी कोई बॉडी को आपको स्टेबली इक्विलिब्रियम में रखना है तो आपको ये तीन बॉडी, तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि सबमिशन ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट एक्स 0 होना चाहिए, सबमिशन ऑफ ऑल फोर्सेस एट वाई 0 होना चाहिए, सबमिशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट एनी पॉइंट ये भी 0 होना चाहिए। अब मूवमेंट का एकदम सिंपल फंडा है, अगर आपको मूवमेंट निकालना नहीं आता कोई तकलीफ नहीं है। मूवमेंट का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसके आगे हम कैलकुलेट करेंगे और कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब सबसे पहले तो मैं आपको फोर्स रिजिड बॉडी के बारे में आपको ये बता दिया, रिजिड इक्विलिब्रियम की तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस। अब इसके अलावा एक क्या है? एक आता है रिजल्टेंट फोर्स और एक आता है थीटा, यानी उसका डायरेक्शन। अब रिजल्टेंट फोर्स का एक फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स और एफ वाई क्या है? ये वही है जो हमने, सॉरी, सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस सबमिशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर, ये वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। इसके अलावा थीटा की जब बात आएगी तो थीटा का फॉर्मूला सबमिशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहां ये कई स्टूडेंट्स का सवाल होता है, तो बेटा जब भी एक बात ध्यान में रखना, अगर आपको कोई एक इंक्लाइन फोर्स दिया है तो इंक्लाइन फोर्स को आप रिजॉल्व करते हो हॉरिजॉन्टल में लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई एंगल्स या हमारा फोर्स का रिजोल्यूशन आ गया, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ वाई, ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। अब मुझे ये थीटा लेना है, तो थीटा के अंदर टेन का एक फॉर्मूला आता है, टेन इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब इस मुताबिक देखा जाए तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? एडजेसेंट। तो यहां से टेन इनवर्स का फॉर्मूला हम ये लेकर के आए हैं कि सबमिशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स। अगर मुझे एक ऐसा कुछ तो भी फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए दिया है कि ये 20 किलो न्यूटन है, ये 30 किलो न्यूटन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेज हैं वो सब सबमिशन ऑफ एक्स में रहेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी फोर्सेज है वो सबमिशन ऑफ एफ ऑफ वाई में रहेगी। तो हमारी एक्स में क्या है? 30, और हमारा सबमिशन ऑफ वाई एफ वाई क्या है? 20। ठीक है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आपने एफ एक्स निकाल लिया, एफ वाई निकाल लिया, अब आप इसको रिजल्टेंट में पुट करेंगे, एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, किसी ने सॉल्व करने के लिए कहा कि मुझे इस फोर्स का सॉल्यूशन निकाल कर दो,
अब ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स में बेटा एक छोटा सा ट्रिक है, वो याद रखना, OAIT। अब देखो बेटा, अगर कोई भी फोर्स, आपका कोई एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिसपे से वो फोर्स पास आउट हो रहे हैं, यहां पे हमने एक ही फोर्स पकड़ा, अगर ऐसे 2 या 3 फोर्सेस रहते हैं, जस्ट लाइक अब देखिए, अब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल गया हमें जहां से 3 फोर्सेस निकल रहे हैं, या एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां से बहुत सारी फोर्सेस, कुछ आ रही है तो कुछ जा रही है। तो कभी भी याद रखिएगा इस चीज में कि जो भी आपकी फोर्सेस पॉइंट से आउटवर्ड निकल रही है, मार्क माय वर्ड्स, पॉइंट से आउटवर्ड निकल रही है, तो उनका जो रिजोल्यूशन होगा वो भी उनके पॉइंट ऑफ एक्शन से अवे रहेगा। आप यहां पे बना लो या फिर यहां पे बनाओ। ये कब? जब आपकी फोर्स पॉइंट से आउटवर्ड हो रही है, तो इसीलिए पॉइंट आउटवर्ड फोर्सेस रिजोल्यूशन अवे बनेगा। अगर कोई फोर्स पॉइंट की तरफ आ रही है मतलब इनवर्ड आ रही है, इनवर्ड हो गया, तो इसके जो फोर्स के कंपोनेंट्स रहेंगे वो हमेशा टुवर्ड्स बनेंगे। टुवर्ड्स कैसे? ये फोर्स के टुवर्ड्स आ गए, ठीक है। आउटवर्ड हो रहा है फोर्स तो उसके कंपोनेंट्स अवे निकलेंगे, बाहर। अगर फोर्स इनवर्ड आ रहा है तो उसके फोर्स के कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल ये दो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से। अब यहां पे अगर आप रिजॉल्व करोगे तो कैसे करोगे बेटा? ये रिजॉल्व, क्योंकि ये पॉइंट से बाहर जा रहा है मतलब कैसा होगा, सॉरी, पॉइंट से आउटवर्ड आ रहा है मतलब इसके रिजोल्यूशंस अवे रहेंगे, इसके कंपोनेंट अवे रहेंगे। ये पॉइंट के टुवर्ड्स आ रहा है मतलब इसके कंपोनेंट्स टुवर्ड्स रहेंगे। ये पॉइंट के तरफ आ रहा है मतलब इसके कंपोनेंट टुवर्ड्स, ये पॉइंट से बाहर जा रहा है मतलब इसके कंपोनेंट्स अवे। इस मेथड से आप जाओगे, आपको कोई भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए, अब ये वाले प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। चलो, अब जो भी साइड में एंगल है, हमने रिजोल्यूशन करना सीख लिया। अब जिस भी तरफ बेटा एंगल रहेगा वो कहलाता है हमारा कॉस कंपोनेंट, और जिस तरफ एंगल नहीं है वो है हमारा साइन कंपोनेंट। जैसे हमने यहां से देखा कि ये हमारा, ये साइड में एंगल है तो यहां पर भी एंगल आ जाएगा यहां। अब सेम वैसे ही यहां पर हमारा फोर्स पॉइंट से बाहर जा रहा है मतलब कैसे बनेगा? कुछ तो भी इस कदर बनेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था पॉइंट से फोर्स आउटवर्ड है मतलब उसके कंपोनेंट्स अवे फ्रॉम द फोर्स। चल यहां रहा, हमने यहां पे 30 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ 30, और ये हो जाएगा हमारा sin ऑफ 30। अब थर्ड वाले पॉइंट में क्या है? इस तरफ एंगल है, फोर्स पॉइंट के तरफ आ रहा है मतलब इसके कंपोनेंट्स टुवर्ड्स द पॉइंट फोर्स बनेंगे, फोर्स के तरफ से दूर नहीं जाएंगे, फोर्स के पॉइंट के तरफ आएंगे। अब ये आ रहा है तो यहाँ पे ये 60 है तो ये भी 60 कॉस है तो यहाँ पे भी ये कॉस ऑफ 60 हो जाएगा, और ये होगा हमारा साइन ऑफ 60। अब इसके बाद हम लगाएंगे हमारे फॉर्मूले या हमारी हो। अब यहां पर आपने फोर्स लगा दिया। अब देखिए, जो भी हॉरिजॉन्टल है उसको अपने को साइन के तरफ, एफ एफ एक्स की तरफ लेना है, जो वर्टिकल है उसको सबमिशन ऑफ एफ ऑफ वाई की तरफ लेना है। अब जैसे ये 20 का है तो ये हो जाएगा 20 cos ऑफ 30। पहले याद रखना बेटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड पहले आएगा फिर उसका डायरेक्शन आएगा, एंगल आएगा। फोर्स का 20 का फोर्स आया, 30 का उसका एंगल आया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 40 हो गया और ये 20 हो गया,
तो ये हो जाएगा 40 cos ऑफ 30, ये हो जाएगा 40 sin ऑफ 30, ये हो जाएगा 20 cos ऑफ sin ऑफ 60, ये भी हो जाएगा 20 cos ऑफ 60। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल है उसको f ऑफ x में लेंगे, वर्टिकल है वो f ऑफ y में लेंगे। अब देखिए यहां से ये कहां जा रहा है, राइट साइड, तो ये हो जाएगा प्लस 20 cos ऑफ 30, ये क्या है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस 40 sin ऑफ 30। फोर्स ये राइट साइड जा रहा है, मतलब फिर से प्लस 20 sin ऑफ 60। अब यहाँ पे सबमिशन f ऑफ x का जो भी वैल्यू आएगा वो, मेरा काम अभी सिर्फ और सिर्फ आपको रिजोल्यूशन समझाना है कि कोई भी फोर्स को रिजोल्व करोगे तो कैसे कंपोनेंट्स बनेगा। अभी आंसर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, आंसर में मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब इंटरेस्टेड रहूंगा। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है, 20 cos ऑफ 60 f ऑफ y की तरफ चलते हैं। आप ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने हो इसको भी रख सकते हो, बट हम क्या करते हैं, प्रॉपर साइकिल के थ्रू चलते। तो हमने पहले क्या लिया, 20 sin ऑफ 30 प्लस में है, चलिए अपवर्ड जा रहा है मतलब प्लस में है। कौन सा है, 40 cos ऑफ 30, ये भी अपवर्ड में है, बीच में प्लस आ जाएगा। अब यहां पर ये फोर्स है अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि ये हमने इसके कंपोनेंट टुवर्ड्स द पॉइंट बनाए हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन के, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस 20 cos ऑफ 60। ये आ जाएगा हमारा सबमिशन ऑफ f ऑफ y। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम हमारा जो भी आंसर आ गया है, फॉर एग्जांपल इसका आंसर हम एज्यूम कर लेते हैं x स्क्वायर आया है, इसका आंसर y क्यूब आया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में लगा देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और थीटा के लिए हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई पहले आएगा तो वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद में हमारा मैक्सिमम काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि फोर्स जो होती है बेटा, वो एक्टिंग टुवर्ड्स द पॉइंट रह सकता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट रह सकता है। तो ये पॉइंट के लिए हमेशा ये मेथड ध्यान में रखना है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर आपकी फोर्स आउटवर्ड जा रही है तो आपके कंपोनेंट्स अवे बनेंगे पॉइंट से, या फोर्स से अवे बनेंगे, मतलब यहां से देखो ये इसके कंपोनेंट इसके अवे बन गए। आपके इनवर्ड आ रही है, पॉइंट के तरफ आ रही है, तो उसके जो फोर्स से जो कंपोनेंट है वो हमेशा ना उसके तरफ बनेंगे। ओके, कभी भी इसका उल्टा मत कर देना, उल्टा करोगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा रिजिड बॉडी का लास्ट क्लास में फोर्सेस के टाइप सीखे। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस सीखा कि क्या उनके कॉन्सेप्ट है, अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव क्यों लिया, डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव क्यों लिया, एक्स साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव क्यों लिया, लेफ्ट साइड जा रहा है तो नेगेटिव क्यों लिया। इसके अलावा फिर हमने उसको कैलकुलेट किया, कॉन्स सॉल्व किया, हमने ये भी देखा। अब इसके बाद में फिर उसके बाद में हमने रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस देखा, थीटा हमने डायरेक्शन निकाल लिया। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।